हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी एंटरप्राइजेस की। तो उनका जो एफपीओ है वो अभी तक सिर्फ 1% सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम डे वन की बात करके चलते हैं, 20,000 करोड़ रुपया अडानी एंटरप्राइजेस रेस करने वाला था और अब जैसे ही हाइडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई है, अडानी के शेयर्स घटे जा रहे हैं। अभी के टाइम पे जो अडानी एंटरप्राइजेस है उसका प्राइस एफपीओ वाले प्राइस से भी नीचे पहुंच गया है। तो भाई ये डरने वाली बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो बैंकर्स है ना, बैंकर्स भी यही सोच रहे हैं कि अब हमको जो इशू प्राइस है उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मार्केट से कंपेयर करके चले, 11% एफपीओ प्राइस से नीचे है मार्केट। तो कोई क्यों खरीदेगा एफपीओ के अंदर शेयर्स? किसी को खरीदना होगा डायरेक्टली वो मार्केट से खरीद लेगा। तो जो बैंकर्स हैं वो इसी चीज को प्लान कर रहे हैं। अगर आप अंबुजा सीमेंट की बात करके चले ना, जो भी इन्हीं का ही पार्ट है, तो अंबुजा सीमेंट में भी 25% का फॉल आया है। ये शार्पेस्ट फॉल है इंट्राडे के अंदर 2006 से अगर कंपेयर किया जाए तो। कुछ टाइम पहले ही अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को 81,339 करोड़ में खरीदा था। अगर हम एलआईसी की बात करके चले तो उनको भी 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। यार मुझे आप बताओ कि आपने इन्वेस्ट कर रखा था, अगर कर रखा था भाई कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर आप वो जो शॉर्ट मार रहे हैं। अगर कोई ट्रेडर देखता है तो नीचे बताना यार कितना पैसा कमा लिया ये पूरे शॉर्ट से आपने। अगर हम एसबीआई की बात करके चले तो उन्होंने बोला कि हम कंसर्न नहीं है जो हमने अडानी ग्रुप को डेट दे रखा है उसके ऊपर। और रीजन देखो, समझने की कोशिश करो। बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता, शेयर के ऊपर लोन नहीं दे रहा है। बैंक ने कहा है कि भाई हमने बिजनेसेस के ऊपर लोन दिया है, वहां से बिजनेस से पैसा जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने पैसा दिया है। तो बिजनेस, सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अडानी ग्रुप का बिजनेस ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा लेवरेज हैवी है, मतलब लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है। तो लोन से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, वर्किंग कैपिटल से अगर आपका मार्जिन कम भी होता है तो आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो यही एक चीज़ है जो अडानी ग्रुप को बचा के रखी हुई है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पहले से ही पड़े हैं। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और साथ में ये खबर आती थी ना, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। पर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट चेंज होगी। चलो ले ऑफ की न्यूज़ के ऊपर आते हैं। अगर हम फिलिप्स की बात करके चले तो वो नीदरलैंड के अंदर 1,000 लोगों को निकाल रहा है। अगर हम यूएस स्टार्टअप सिलिकॉन लैब्स की बात करके चले तो वो भी 15% स्टाफ को अपने निकाल रहा है। और मजे की बात यह है, कुछ टाइम पहले ही उन्होंने $25 मिलियन रेज किए थे। एक्चुअल बता देता हूँ आपको क्या होता है। जब आप कभी फंडिंग राउंड रेस करते हो ना, तो फंडिंग राउंड्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही कुछ कह देते हैं। वो कहते हैं आपको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना होगा। तो फंडिंग राउंड के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई होगी कि आपको अपनी वर्कफोर्स कम करनी है, शायद इसलिए किया गया होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो दूर से तो ये लग रहा है भाई कंपनी में पैसा तो आ गया, अब वो पैसा अगर उनके पास पड़ा है तो पैसा खर्च करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अगर हम डील शेयर की बात करके चले, जो कि टाइगर ग्लोबल बैक्ड यूनिकॉर्न है, उन्होंने भी 6% अपने स्टाफ को निकाला है। सिंपल सी बात, ये चीज मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले बताई थी कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोविड के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत ज्यादा अनाप शनाप हायरिंग कर ली। उनको लगा जिस ग्रोथ से सब कुछ बढ़ रहा है उसी ग्रोथ से आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने हायरिंग करी, अनाप शनाप सैलरियां दी, पूरा एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड खराब कर दिया। उसके बाद कोविड के बाद में जो आरओआई जो आ रहे थे पहले, वो आने बंद हो गए। तो उनको लगा अरे अरे ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सबने ये सोचा था भाई अब कोविड आ गया, अब जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। पर अब सिचुएशन सारी की सारी सही होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी चक्कर में वो सारे नंबर्स खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन के चक्कर में इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई कॉस्ट कटिंग करो जितना हो सकता है। प्लस अभी इंडिया की अगर हम बात करके चले तो कुछ आईपीओ भी फेल हुआ है। आईपीओ फेल होने के चक्कर में अब स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि भाई हम लॉस मेकिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ ना कुछ करके अपने आप को कैश फ्लो पॉजिटिव बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। इस चक्कर में भी स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल आने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और जो अनाप शनाप एम्प्लॉयज रखे हुए थे उनको निकाला जा रहा है। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करके चलता हूं तो उन्होंने अपने सीईओ की सैलरी भी 29% घटाई है। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की सैलरी घटा दी गई है। अगर हम कार24 की बात करके चले तो वो 500 एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने 600 एम्प्लॉयज को निकाला था। पर अगर आप उस चीज को समझो ना, वो निकाले गए थे परफॉर्मेंस लिंक एग्जिट के ऊपर। बेसिकली सालाना कंपनी रिव्यू करती है कौन से एम्प्लॉयज ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर आप मेरे बिजनेस में काम कर रहे हो, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर आप मुझे 10,000 रुपये कमा के नहीं दे रहे हो तो मैं आपको नहीं रख सकता। तो कंपनियां ये 10,000 वाला स्टैंडर्ड नहीं रखती, वो 5-5, 6-6 एक्स मांगती है कम से कम। तो अगर आप 10,000 रुपये की सैलरी ले रहे हो तो कम से कम आपको 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपये का काम मुझे देना है। अगर आप दे पा रहे हो, स्टार्टिंग में 1-2 महीने नहीं दे पा रहे, समझ में आता है, पर एनुअल चेक करके देखेंगे क्या ये एवरेज हमारे एवरेज मीन से ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। अगर वो हमको बेकार लगती है तो उन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है।
तो ये KPI स्टैंडर्ड्स होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉलो करती है। अगली खबर अमेजोन की है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेजोन ने अभी रिसेंटली यूएस के अंदर ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा था 2021 के अंदर $123 मिलियन का। अब वो उसको बेचने वाले हैं और लॉस के अंदर बेचने वाले हैं। रीज़न यही है, शायद वो कैश अपना इकट्ठा करना चाहते हैं। ये उनके एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था जहाँ पे वो अपने वेयर हाउसेज बना रहे थे जो बड़ी सिटीज है उसके आसपास में। तो क्या मतलब इनका वेयर हाउस वाला प्लान फेल हो गया, या फिर इनको भी वही वाला सीन हुआ कि एक्सपेक्टेशन करी थी कि भाई बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, हर महीने 200% से बढ़ेंगे या 20% से बढ़ेंगे, अब वो ग्रोथ रुक सी गई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, जो हमने पैरामीटर्स लगाए थे अब वो सही जा नहीं रहे। अगली खबर H&M की है। तो क्वार्टर 4 का जो उनका रिजल्ट आया है वहां पे उन्होंने $84 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम 30 नवंबर 2022 तक की बात करके चले तो 68% डिक्लाइन आया था उनके नेट प्रॉफिट के अंदर, $349 मिलियन के आसपास। अगली खबर इंटेल की है। तो उनकी मार्केट वैल्यू घटती हुई दिखाई दी है, $8 बिलियन घटी है। Q1 का जैसे ही उनका रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो प्रोजेक्शन निकल के आ रही है उसके हिसाब से इंटेल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसके बहुत बड़े बड़े रीज़न है। इंटेल का सबसे पहली चीज़ जो डोमिनेंस था वो AMD भी ख़त्म कर रहा है। पावर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो AMD इंटेल को पछाड़ रहा है। अगर दूसरे साइड पे अगर हम बात करके चले पावर पर वॉटेज वाली बात करके चले कि अगर आप मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हो, मतलब लैपटॉप को जैसे आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एक छोटी चिप आपको बहुत अच्छी पावर के साथ में बैटरी बैकअप भी दे सकती है। तो उसके ऊपर एप्पल का सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इंटेल थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए नंबर्स कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अगर हम सर्वर ग्रेड की बात करके चले तो इंटेल है अभी भी वहां पे, तो जिंदा है। तो सर्वर वाले कितने लोग हैं, कितना लोग सर्वर यूज करते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताओ मुझे। रॉ पावर में बात करके चल रहा हूँ जो कि प्लग रहेगी, आपको प्लग में लगा के फिर यूज करना पड़ेगा, या फिर उस रॉ पावर का 80% जितनी भी वो पीक पावर आ रही है उसका 80% पावर होगी, पर आप उसको बिना पावर सप्लाई के भी यूज कर पाओगे और 10-12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा कोसी पावर के साथ में। आप किस में ज्यादा खुश हो? मैं पर्सनली बैटरी बैकअप से ज्यादा खुश हूं। अगली खबर ओयो से है। तो उनका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो $751 मिलियन पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 2023 की। अगर हम बात करके चले, उनके CEO रितेश अग्रवाल जी ने बोला है, साथ में उन्होंने बोला है कि पूरे फिस्कल ईयर वो एबिटा प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी उनका IPO आने वाला है, तो उसी के लिए सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है कि IPO आने वाला है। देखो हम एबिटा पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिटेबल की तरफ है। एबिटा पॉजिटिव मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है, पहले ही बता दूं मैं आपको। शार्क टैंक वाली सीरीज़ देखा करो, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं शार्क टैंक वाली सीरीज जो फॉलो करता है उसको पता है कि वहाँ पे मैंने सारा समझा रखा है एबिटा पॉजिटिव और एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगली खबर RBI के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है जो इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी के क्राइसिस थे वो चले गए हैं, अब हम अच्छी डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। अगर हम इंडिया के फॉरेन रिजर्व की बात करके चले तो वो भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए, $1.727 बिलियन बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगली खबर वेदांता ग्रुप की है। तो उनका जो Q2 का नेट प्रॉफिट है वो 42% घटता हुआ दिखाई दिया है। जो किसी जमाने में 5,354 करोड़ हुआ करता था, अब वो 3,092 करोड़ पे पहुंच गया। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चले ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो भी घटा है पर बहुत ही स्लाइट घटा है ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 0.017% से। तो बेसिकली रेवेन्यू नहीं घटा है पर ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो घटा है। इसका मतलब इनके जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, तो या फिर एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करके चलूँ तो इन्वेस्टर्स ने 12 लाख करोड़ रुपीस लूज़ किए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। अब इसको लिंक किया जा रहा है, बजट आने वाला है, बजट से पहले ही हुआ है, पर मैं कहूँगा अडानी ग्रुप भी बहुत बड़ा पार्ट था इसका। ये जो रिपोर्ट निकली है उसके चक्कर में अडानी ग्रुप के शेयर घटे, साथ में जो उनसे लिंक्ड एंटिटी थी उनके भी शेयर घटे। अगली खबर जो फिजिक्स वाला के CSO है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने बोला है इस बजट के अंदर GST कम कर देना चाहिए जो एजुकेशन सर्विसेज है उसके ऊपर। मेरा भी मानना है ये चीज़ को, क्योंकि अभी 18% लगता है यार, बहुत बड़ा अमाउंट है 18%। तो अगर आप मुझसे कोर्स ले रहे हो, मैं आपको अगर 1,000 रुपये का कोर्स बेच रहा हूँ, एक्चुअली आपको 1,000 मतलब 1,180 रुपये देने हैं। वो 1,180 रुपये गवर्नमेंट के पास जाने हैं। अगर वही गवर्नमेंट उसको कम कर दे तो मेरे कोर्स का प्राइस कम हो जाएगा ना। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो शेयर चैट के को-फाउंडर है
भानु प्रताप जी, उन्होंने कहा था अपने एम्प्लॉयज़ को एक ज़माने में कि जब मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे ना, मैं ज़िंदगी में चिल मारूंगा। वो कंपनी के सीटीओ हुआ करते थे, अभी वो स्टेप डाउन कर चुके हैं अपने एक्टिव रोल से। वो बहुत सारे मीटिंग्स में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंसर्न रहते हैं कंपनी से, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको कोई लेना देना नहीं है। देखो सिंपल सी बात, इसको हम कहते हैं तृप्त आदमी। तो हर बंदे का सपना होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, यहाँ तक पहुँच जाऊँ। जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है, कई लोग तृप्त हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते। मेरा एक सपना था किसी ज़माने में 1 लाख रुपए महीना कमाने का, जब मैं इंजीनियरिंग में हुआ करता था। वो उसका मतलब तो भाई ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पर जब इंजीनियरिंग में वो चीज़ अचीव कर ली, तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बहुत छोटा रख दिया मैंने। फिर मैंने अगला गोल रखा, फिर अभी तो मेरा इतना बड़ा गोल बना रखा है कि जिसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी का मेरा गोल है 100 करोड़ रुपये महीना। जो फॉलो करता है उसको पता है बहुत टाइम से कि मैं बोलता हूँ मेरा गोल इतना बड़ा ही है, क्योंकि तभी मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, इतना कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना है, ये कुछ करना है, क्योंकि मुझे पता है एक ही चीज़ से इतना नहीं बनेगा। बाय द वे, कई लोगों को शायद नहीं पता है भाई, मैं खाली यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा खाली यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा बिजनेस भी है। यूट्यूब जस्ट फॉर टाइम पास करते हैं, मज़ा आता है आप लोगों से कनेक्ट करके, जो पॉजिटिव कमेंट्स आती है वो सुन के बहुत मज़ा आता है। तो चलो शेयर चैट की स्टोरी के ऊपर फिर से आते हैं। शेयर चैट की अगर हम बात करके चले, रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने 24 करोड़ रुपया सालाना खर्च किया है कोविड के मतलब आसपास में। जब उनके एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे थे तो वो 250 रुपये का फूड कूपन देते थे जोमेटो का अपने सारे स्टाफ को, क्या आप ऑर्डर कर लिया करो। अगर हम शेयर चैट की बात करके चले ना, तो मंथली बर्न उनका 25 से 30 मिलियन डॉलर का है। ये हम मंथली बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल से। ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। अगली खबर भारत पे की है। तो अभी रिसेंटली डेटा रिवील हुआ है सैलरीज का, तो किस किस की कितनी सैलरी है। अगर आप अश्लील ग्रोवर की बात करके चले तो 1.69 करोड़ की सैलरी ले रहे थे। जो इनके एक्स सीईओ थे वो 2.1 करोड़ की सैलरी ले रहे थे। हम ये एनुअली बात करके चल रहे हैं, तो समझो ना यार, मैं यही मैंने बताया था स्टार्टअप का घोटाला, इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री में बनाई थी वीडियो, वो देखना, उसमें मैंने ये चीज़ें समझाई थी कि आपका कंपनी लॉस में है, कुछ भी है, आपको 2 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं, बहुत सारे आपके खर्चे कंपनी देखती है, तो आपके खर्चे भी नहीं हो रहे हैं एक लेवल के ऊपर, मैं मान के चलूँ, और ये पैसा आपका ही हो रहा है। और अगर मैं उनकी वाइफ की बात करके चलूँ, अश्लील ग्रोवर जी की, तो उनकी भी सैलरी 63 लाख रुपीज़ थी। और जो शाश्वत जी हैं, जो को फाउंडर थे पहले, मतलब अभी भी है वो, तो उनकी है 29.8 लाख रुपीज़। तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो कितनी सैलरी लेते हो? कई लोगों को पता ही नहीं होगा, सैलरी भी लेनी होती है अपने बिजनेस में। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आइडियली आपको सैलरी लेनी चाहिए अपने बिजनेस से, और जो भी प्रॉफिट आता है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना होता कि अगर आपने 10 लाख रुपए बिजनेस से कमाए और 10 लाख के 10 लाख घर ले गए, फिर बिजनेस वो ग्रो नहीं करेगा। अगर आपने बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाए तो आप अपनी सैलरी बना लो जो भी आपको लगता है। अगर मंथली 10 लाख कमा रहे हो तो आप कहो कि मैं ठीक है 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये सैलरी लूँगा। अब 70 हज़ार रुपये सैलरी लो, बाकी जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर। टीम बढ़ाओ, ऑपरेशंस बढ़ाओ, जो भी कर रहे हो उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करो, तभी बिजनेस बड़ा बनता है। वरना कई लोग तो तृप्त भी हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं भाई 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। पर वो तृप्ति जब आप बड़े लोगों से मिलते हो ना तब खुलती है। मतलब आज मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खुल चुका है। मुझे ये जो अमाउंट होता है ना 5-10 करोड़ रुपये, बहुत छोटा टाइप लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। जब कोई बात करता है मुझे कहा ये तो छोटा सा अमाउंट है, वो वाली फील आने लग गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाउंडर अनफिल्टर्ड वाली सीरीज़ देखी होगी तो आप पे देखा होगा मैं किन किन लोगों से मिल लिया। तो मैं उन लोगों से बैठ के, मतलब रिकॉर्डिंग तो होती है, ऑफ कैमरा भी हम बहुत बात करते हैं, तो कई लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, तो दिमाग खुल जाता है भाई उनके साथ बैठ के ना। उनको मेरे को पता लगता है कि भाई वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो अब वो दिमाग अनलॉक हो गया है कि लिमिट इज लिमिटलेस। तो चलो बहुत मोटिवेशन हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑडियो में अगेन आज इसलिए था क्योंकि मैं आज घर से था, तो सैटरडे मेरा ऑफ होता है, तो नॉर्मली अगर आपने ध्यान दिया हो तो सैटरडे घर से ही मैं ऑडियो भेजता हूँ।